अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके भी पौधे हेल्दी नहीं ग्रो हो रहे, उनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो आप उनको जो है वो मंथ में एक दफ़ा कोई भी फर्टिलाइज़र जो है वो ज़रूर देते रहा करें। मुझे अक्सर क्वेश्चन आता है कि आपके पौधे जो हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं, तो आप अपने पौधों में कौन सा फर्टिलाइज़र ऐड करती हैं। पहले तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आपके साथ जो है वो मिट्टी बनाना शेयर करती रहती हूँ कि मैं मिट्टी में क्या ऐड करती हूँ। उसके बाद जब पौधा जो है वो बड़ा हो जाए, उसे हर मंथ एक दफ़ा तो मैं ज़रूर फर्टिलाइज़र देती हूँ। और अगर जो है वो गर्मियाँ हों, जैसे कि अभी मई जून जुलाई, हम इनको ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र नहीं देंगे पौधों को। सिर्फ जो है वो अभी अप्रैल में एक दफ़ा मैं फर्टिलाइज़ करूँगी इनको, और अगर मुझे देना भी पड़ा फर्टिलाइज़र अपने पौधों को, तो वो मैं बहुत हल्का फर्टिलाइज़र दूंगी जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और मेरे पौधे जो हैं वो, जो कि गर्मी से पहले ही स्ट्रेस में होंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उनको मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी। अभी जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया है वो भी मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ, उसके थोड़े फ़ायदे भी शेयर कर दूंगी। आप भी अपने पौधे को वक्तन फ़वक्तन, ज़रूरी नहीं है कि हर मंथ आप उन्हें जो है वो जब कोई नया प्लांट शिफ्ट करते हैं, या आप कोई पनीरी शिफ्ट करते हैं, कोई नए प्लांट्स लेके आते हैं, उनको लगाते हैं, तो उसके लिए आप ज़रूर इस्तेमाल करें। जिनके पौधे जो हैं वो शौक में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिनके पौधों की फिर रूट्स जो है वो दोबारा ग्रो ही नहीं हो पाती, उनके लिए ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। यहाँ पे देखें, ये आपको एक ब्लैक सा लिक्विड नज़र आ रहा है, तो इसमें इसका जो ब्लैक कलर है वो ह्यूमिक एसिड की वजह से है। ह्यूमिक एसिड ऑर्गेनिक खाद होती है, ये पौधों की रूट्स के लिए बहुत अच्छी है, ख़ास करके उन पौधों के लिए जो आपने नए शिफ्ट किए हैं, पनीरी लगाई है, चाहे वो सब्ज़ी की है या वो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की है। मैंने क्या किया था कि ह्यूमिक एसिड मैंने 1 चम्मच भर के लिया था। ये लिक्विड भी मिलता है और इसके ग्रैनुअल्स भी मिलते हैं, यानी कि ये दानों की फॉर्म में भी होता है। तो मैंने इस बकेट में जो है वो बनाना पील्स, अनियन पील्स और थोड़ा-सा गोबर का खाद, बिल्कुल थोड़ा-सा, आप कह लें कि मेजरिंग कप के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 मग के हिसाब से मैंने डाला था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन उनके लिए भी मैंने ये 1 कप या 1 बाउल के हिसाब से डाला था। आप 2 मुट्ठी कह सकते हैं। तो मैंने काव डंग उसमें डाला, उसमें मैंने ह्यूमिक एसिड डाला और 1 चम्मच उसमें मैंने सीवीड डाला। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं सारे के सारे, और आप इनको सब्जियों में भी दे सकते हैं, पौधों में जो आपके इस तरह से फूलों वाले पौधे हैं, सक्लेंट्स हैं, कैक्टस हैं, जो भी आपके इंडोर प्लांट्स हैं, आप सभी में दे सकते हैं। अगर हम खाली ह्यूमिक एसिड की बात करें तो उसे रूट्स में दिया जाता है, यानी कि मिट्टी के अंदर, लेकिन मैंने चूँकि इसमें सारे फर्टिलाइज़र ऐड कर दिए हैं, इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक चीज़ के लिए जो है वो पहले एक फर्टिलाइज़र दूँ, फिर मैं बाद में दूसरे फर्टिलाइज़र्स तैयार करूँ। इसलिए मैं उसको मिक्स ही एक जगह पे बना लेती हूँ, और फिर सारे पौधों को, कोई भी वैरायटी हो, चाहे सब्जियाँ, इंडोर, फलदार, फूलदार, कैक्टस, सक्लेंट, कोई भी पौधा हो, मैं सभी में डाल देती हूँ, और इनके रिज़ल्ट भी आपके सामने हैं। तो मैं इस तरह से शावरिंग के साथ डालूँगी, क्योंकि इनको पानी मैंने दिया हुआ है। बेहतरीन जो वक़्त होता है ना कि आप किस टाइम पे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, वो बहुत अर्ली मॉर्निंग का है, जब धूप नहीं है, और या फिर आप उसको जो है वो इवनिंग में दे सकते हैं। ये 2 टाइम हैं जब प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। धूप में आपने बिल्कुल भी किसी पौधे को फर्टिलाइज़र नहीं देना है। मैंने भी मॉर्निंग में दिया है, धूप जो है वो निकल रही है, तो अभी मैं प्लांट्स को पानी दे दिया था। तो उसके बाद मैंने हल्का-हल्का सारे पौधों में मैं इस तरह से शावर कर दूँगी, तो पौधों को मिल जाएगा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा भर-भर के नहीं देना है। 1 मंथ के बाद फिर से आप रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह मेरी सब्जियों के प्लांट्स हैं, उन पे मैं अलग से वीडियो अभी नहीं बना रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ही आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि उसमें जो मेरी वेजिटेबल के प्लांट्स थे, जिनमें अभी रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुई थी, पौधे अच्छे ग्रो नहीं हो रहे थे, उन सब में भी मैंने इसको दिया है। और माशाल्लाह बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो कि हम हार्वेस्टिंग भी मैं डेली ले रही हूँ उनसे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो अपने किचन गार्डन से बहुत ज़्यादा तो नहीं, तो 20-30% जो सब्जियां हैं ऑर्गेनिक, वो हार्वेस्ट करके अपने किचन में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो छोटी जगह पे भी आप इस तरह से फूलों वाला गार्डन भी बना सकते हैं, और साथ के साथ थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स भी ग्रो करें, ताकि आप ऑर्गेनिक और हेल्दी खा सकें।
ये मैंने न्यू कलर ऐड किया है कलांचो का अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास 4 से 5 कलर हो गए हैं अभी, क्योंकि ये फॉर सेल कोई भी नहीं है। सिर्फ मेरे पास ऑरेंज का एक प्लांट होगा या रेड का, जो सिंगल पेटल में है। तो बाकी इनके प्लांट फॉर सेल अभी नहीं है। इंशाल्लाह ये मदर प्लांट्स हैं, इनसे हम और प्लांट तैयार करेंगे। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट विंटर्स के लिए आपको इसके मज़ीद प्लांट्स जो हैं वो उस वक़्त मिलेंगे। तो बाकी पौधे देखें कितने लश ग्रीन हैं, जिनमें वेरीगेशन है, उनकी वेरीगेशन आपको बहुत अच्छी सी दिख रही है, क्योंकि इनको जितनी प्रॉपर लाइट चाहिए, जितनी धूप चाहिए, जितना पानी और खाद चाहिए, वो सभी अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। और जो है वो प्लांट्स अच्छे ग्रो हो रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से अपने पौधों को मंथ में एक दफ़ा उनकी मिट्टी को ज़रूर जो है वो कोई भी सॉइल कंडीशनर है वो ऐड करें, या फिर आप इनको कोई भी फर्टिलाइज़र दें। उसमें आप इनको और कोई नहीं आपके पास अवेलेबल, तो आप खाली जो हमारे पास सब्जियों के और फ्रूट्स के पील्स होते हैं, उनको भिगो के रखा करें अपने गार्डन में, और उसी पानी को छान के सादा पानी में मिक्स करके अपने पौधों में डाल दिया करें। उससे क्या है कि आपके पौधे जो हैं उनको थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई फर्टिलाइज़र बूस्टर मिलता रहता है, और वो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। पानी टाइमली दें, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में पानी खुश्क हो जाता है। तो जब भी दें पानी, जिन पौधों को ज़रूरत है उनको भर के पानी दें, और जिन पौधों को कम ज़रूरत है उनको उसी हिसाब से दें। तो पौधे इंशाल्लाह आपके सारे ही बहुत अच्छे हेल्दी ग्रो करेंगे। ह्यूमिक एसिड जो है वो हमारे पौधों की जड़ें जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, और मिट्टी के अंदर जो खाद्य हैं, न्यूट्रिशंस हैं, वो पौधे को अगर नहीं मिल रहे तो वो पौधे के तक समझें कि खींच के ले आता है। यानी कि जो जड़ें हैं वो अच्छे से जज़ब करना शुरू कर देती हैं उस खाद को, और उस खाद को फिर पौधों तक पहुंचाना शुरू कर देती हैं। ये देखें कनेर पे कितनी खूबसूरत माशाल्लाह फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो चुकी है। सभी पौधे आलमोस्ट फ्लावरिंग पे हैं, और जिन पे अभी फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो उनको भी फर्टिलाइज़र मिल गया है। इंशाल्लाह जल्द ही वो फ्लावरिंग पे आएंगे। यहाँ पे अंजीर का प्लांट है माशाल्लाह, छोटा सा प्लांट है ये, तकरीबन 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न जो है या फिर बारिशों में बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी, ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके। और मैंने प्लांट्स को इस तरतीब से रख दिया है कि जो है वो इनको, जिनको फुल सन चाहिए, जिनको 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए, ताकि उनको वैसी वैसी धूप मिलती जाए और वो अच्छे से ग्रो कर सकें। तो अभी जो है वो पॉटलाका के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। अभी प्लांट्स की कटिंग्स जो हैं वो मैंने लगाई हैं, उनको अलग अलग पॉट में किया है मैंने। अभी उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए आपको अप्रैल एंड तक इंशाल्लाह मिलना स्टार्ट होगी जितनी भी पॉटलाका है। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई प्लांट चाहिए हो व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।